हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। जो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो है एथिक्स से। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल एंड क्लासिकल इंटेलिजेंस। तो हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है क्लासिकल इंटेलिजेंट और इमोशनल इंटेलिजेंट में, विथ रेफरेंस टू द कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस एलोबरेट। तो हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंट को दिखाना है, कैसे कैसे हम लोग अपनी पॉलिसीज या कुछ ऐसे रेगुलेशंस ला के उनके साथ हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंट के साथ बिहेव कर सकते हैं, अपने आसपास की कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी आंसर राइटिंग का आप लोगों को फॉर्मेट पता हो तो हमें पता है कि 3 पार्ट में करते हैं, इंट्रोडक्शन और उसके बारे में बात करें कि क्लासिकल इंटेलिजेंट के बारे में, सॉरी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर बॉडी और कंक्लूजन। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेसिकली हमें थोड़ा बहुत क्लासिकल इंटेलिजेंट के बारे में बता देना है और थोड़ा बहुत ईक्यू के बारे में बता देना है, कैसे कैसे उसका सीन रहता है, और फिर उनकी जो पक्की डेफिनेशंस हैं और फिर उनके बारे में बता देना है कि ईक्यू क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ई आई कैन बी आल्सो अंडरस्टैंड एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिस्प्लेस अ नेचर और इमोशनल इंक्लेशन विद वन दैट विल लीड टू बेटर आउटकम। तो इस तरह से हम अपने जो इमोशनल इंटेलिजेंट है उसको एस्पेक्ट को बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि एज हेड ऑफ अ मिशन और टू इरेडिकेट ड्रग एडिक्शन, योर क्लासिकल इंटेलिजेंट में हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ द प्रॉब्लम्स and solution for it, but without AI you will be not able to implement the solution. It requires interactions with the understanding of emotional addiction. तो बिना AI के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना इमोशनल इंटेलिजेंट के आप लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपको जितनी प्रॉब्लम पता हो तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी भी एडिक्शन के तरफ में, अगर हम लोग बात करें तो। अब हम लोग पहला डायमेंशन हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंट और क्लासिकल इंटेलिजेंट की डेफिनेशन देके एक पार्ट तो मैंने निपटा दिया। दूसरा पार्ट था कि हमें रिलेशन बनाते थे अपनी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ साथ। तो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंट के एस्पेक्ट पर समझते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स तो और एम्पैथी वगैरह। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं, आप लोग अगर एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सारे समझ में आ जाएंगे आपको। तो सेल्फ अवेयरनेस की बात करें कि खुद की अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया को अपनी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। और ये क्या करना, ये क्या करता है, अपने जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या करता है, हेल्प देनी चाहिए हमें, कि जिससे कि उन्हें, उनको जो डेवलपमेंट होगा तो लॉन्ग लास्टिंग हमारे रिलेशन बनेंगे ज़्यादा देर तक के लिए। कोई भी हो, अगर किसी की आप हेल्प करते हैं तो वो रिटर्न में उसका नेचर ही होता है कि वो आपकी हेल्प करेगा। तो हम लोग ये ले सकते हैं। दूसरा हम लोग एस्पेक्ट देखेंगे इसका सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि अपनी खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को समझ, मतलब कंट्रोल कर पाना। और इंडिया को एक अपने बिग ब्रदरली, हम लोग देखते हैं कि इंडिया की जो बिग ब्रदर की इमेज है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है अपने एशिया में। और पर कुछ कंट्रीज़ डरती भी हैं हमसे, जैसे कि हम लोग बात करें कि भूटान वगैरह की। और जैसे कि उन्हें पता है कि सिक्किम वगैरह को हमने अनेक्स कर लिया था, उन लोगों का उनका मानना है कि कैसे हम लोग उनके खिलाफ जा सकते हैं। तो उन्हें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एशिया में डर लगता है। तो हमें जो इंडिया को जो ब्रदरली बिहेवियर है वो शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए बिना कोई फ़ायदे के, मतलब हमें उनकी हेल्प करनी होगी, बिना, ऐसा नहीं है कि कुछ हम उनका फ़ायदा कर रहे हैं तो हमें कुछ फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं। तो बिग ब्रदर की तरह बिहेव करना चाहिए कि अगर हम उन्हें कुछ दे रहे हैं तो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जो हम लोग बात करें कि इंडिया ने प्रोवाइड भी किए हैं, बहुत बार रेस्क्यू मिशन चलाया है, मेडिकल असिस्टेंस चलाया है, कहाँ पे, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, विदाउट कोई इंटरवीनियंस के, मतलब कि कुछ मिलेगा हमें। और हम लोग बात करें एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, खुद की फीलिंग समझना और दूसरे की फीलिंग समझना। तो ऐसे ही इंडिया को खुद के चैलेंजेस समझने चाहिए और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। जैसे कि एलडीजीज की बात करें, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो जैसे कि हम लोग पता था कि ईस्ट पाकिस्तान की आपको कहानी पता होगी, बांग्लादेश की, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अब जब हम लोगों ने खुद उनका पर्सपेक्टिव समझा और काफ़ी बार उनकी हेल्प करने की कोशिश की, और अभी भी रिलेशन हम अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग उनके पर्सपेक्टिव को समझेंगे तभी जाके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना पाएंगे उनके साथ जाके। तो यही सारा एम्पैथी था। और सोशल स्किल क्या होते हैं, जब जब हम खुद की फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग दोनों समझने लगते हैं तो क्या करना चाहिए, फिर हम बहुत के प्रो बन जाते हैं हर चीज़ के अंदर। तो जैसे कि इंडिया को क्या लीडरशिप रोल करता है कहाँ पे, COP26 में,
और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंडिया खुद दूसरे कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा तौर पे हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग बात करें यूएनओ की भी बात करें या फिर दूसरी अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन है जहाँ पे इंडिया काफ़ी मात्रा में पैसा डोनेट करता है। तो ये दूसरों को दिखाएगा कि हाँ भैया, इंडिया एक लीडर बनने के काबिल है। वो खुद की फीलिंग भी समझता है और दूसरों को भी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो एक पर्सपेक्टिव ये बन सकता है। और लास्ट में हमारा जो कंक्लूज़न है, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ अलाइन्ड इटसेल्फ विद द डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट। जब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ खेलेंगी तो फिर खेला हो जाएगा बर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया है वहाँ पे इनकी रिकॉग्निशन होगी कि हाँ भैया ये कुछ हैं। तो इसे ये हमारे अमृतकाल की तरफ ले चलेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन के डायमेंशंस और आंसर के जो डायमेंशंस हैं कैसे लिखने चाहिए और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका बारे में आपको पता आना चाहिए। कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हमसे बेसिकली स्टार्टिंग में कहा कुछ नहीं गया था, हमसे केवल 2 चीज़ें पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? कि हमें बताना था इमोशनल इंटेलिजेंस और क्लासिकल इंटेलिजेंस के बारे में, और इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट कैसे-कैसे कंट्रीज़ के साथ होगा उसके बारे में बताना था कि हम लोग कैसे एक कंट्री के रिलेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया हो।